हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन रिएक्शन चैनल। तो मैं उम्मीद करता आप सब लोग खैर से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम माद, मेरा नाम अनिला। तो गाइस आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियन क्रिकेटर वर्सेस पाकिस्तानी क्रिकेटर की सैलरी कंपैरिजन होने वाली है। तो देखने वाले हैं किस किस क्रिकेटर की कितनी कितनी सैलरी है। चले देखते हैं, पता चलेगा। हाँ, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होता है माहौल कुछ अलग सा हो जाता है। इंडियन फैंस और पाकिस्तान फैंस के साथ साथ दूसरे देश के लोगों की नजर भी उस मैच पर होती है। दोनों देशों के फैंस, चाहे वो इंडिया के फैंस हो या पाकिस्तान के फैंस हो, वे हमेशा चाहते हैं इन दोनों देशों के बीच मैच हो और वे इस खेल को देखने के लिए पागल सा हो जाते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी क्रिकेट टीम है, लेकिन क्या आपको ये पता है इन दोनों क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की एनुअल सैलरी क्या है? नहीं ना। तो चलिए जान लेते हैं और साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जो शायद ही आपको पता होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर साल अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एनुअल सैलरी की घोषणा करते हैं और इस साल भी रिसेंटली पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एनुअल सैलरी की घोषणा कर दी है। पीसीबी ने टोटल 20 क्रिकेटर को इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया है। इसके साथ ही पीसीबी ने इन प्लेयर्स को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी ए, दूसरा कैटेगरी बी और तीसरा कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में बेसिकली 4 प्लेयर्स को शामिल किया गया है। पहला बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी। इन प्लेयर्स की एनुअल सैलरी 8 मिलियन इंडियन रुपी है। कैटेगरी बी में 6 प्लेयर्स को शामिल किया गया है। अजहर अली, फहीम अशरफ, फकर जमान, फवाद आलम, सदाब खान और यासिर शाह। इन प्लेयर्स की एनुअल सैलरी 5 मिलियन इंडियन रुपी है। कैटेगरी सी में 7 प्लेयर्स को रखा गया है। आबिद अली, हरीश रौफ, इमामुल हक, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, नौमान अली और सरफराज अहमद। इन प्लेयर्स की एनुअल सैलरी 4 मिलियन इंडियन रुपी है। इन सारे डाटा को एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि पीसीबी ने अपने 20 प्लेयर्स की एनुअल सैलरी के लिए टोटल 90 मिलियन इंडियन रुपी खर्च करता है, जो कि विराट कोहली के एनुअल सैलरी के लगभग बराबर है। जबकि बीसीसीआई अपने प्लेयर्स के लिए टोटल खर्च करता है, वो हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। बट उससे पहले ये हम जान लेते हैं कि इंडियन प्लेयर्स की एनुअल सैलरी क्या है। बीसीसीआई ने अपने 28 प्लेयर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला ए+ ग्रेड, दूसरा ए ग्रेड, तीसरा बी ग्रेड और चौथा सी ग्रेड। ए+ ग्रेड में बीसीसीआई ने 3 प्लेयर्स को रखा है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। और इन प्लेयर्स की एनुअल सैलरी 70 मिलियन इंडियन रुपी है। ए ग्रेड में बीसीसीआई ने 10 प्लेयर्स को रखा है। अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, हार्दिक पांड्या, ईशांत शर्मा, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और शिखर धवन। इन प्लेयर्स की एनुअल सैलरी 50 मिलियन इंडियन रुपी रखा गया है। बी ग्रेड में बीसीसीआई ने 5 प्लेयर्स को रखा है, भुवनेश्वर कुमार, मयंक अग्रवाल, श्रद्धाल ठाकुर, उमेश यादव और रिद्धिमान साहा। और इन प्लेयर्स की एनुअल सैलरी 30 मिलियन इंडियन रुपी है। सी ग्रेड में बीसीसीआई ने 10 प्लेयर्स को रखा है, अक्षर पटेल, दीपक चहर, हनुमा विहारी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल। और इन प्लेयर्स की एनुअल सैलरी 10 मिलियन इंडियन रुपी है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के सी ग्रेड प्लेयर्स की एनुअल सैलरी पाकिस्तान के ए कैटेगरी के प्लेयर्स की एनुअल सैलरी के लगभग 1.25 गुना है। फॉर एग्जांपल युजवेंद्र चहल, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के ग्रेड सी में आते हैं, और इसका एनुअल सैलरी 10 मिलियन इंडियन रुपी है। जबकि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैटेगरी ए में शामिल है, लेकिन उसका एनुअल सैलरी सिर्फ 8 मिलियन इंडियन रुपी है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को इतनी बड़ी राशि देता है? ये हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। बीसीसीआई अपने 28 प्लेयर्स के एनुअल सैलरी में लगभग 960 मिलियन इंडियन रुपी खर्च करते हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने 20 प्लेयर्स के एनुअल सैलरी के लिए लगभग 90 मिलियन इंडियन रुपी खर्च करता है। यानी बीसीसीआई अपने प्लेयर्स के लिए पीसीबी के प्लेयर्स से लगभग 10 गुना ज्यादा खर्च करती है। तो आखिर क्यों बीसीसीआई अपने प्लेयर्स के लिए इतना ज्यादा खर्च करती है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीसीसीआई बोर्ड पूरी दुनिया की सबसे अमीर बोर्ड मानी जाती है, और अमीर होने का एक कारण है आईपीएल। यानी बीसीसीआई आईपीएल से बिलियंस में रेवेन्यू जनरेट करता है, और ऐसे में वो अपने प्लेयर्स के लिए अधिक पैसे खर्च ना करे, ये कैसे हो सकता है? और अगर आप इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री में जानना चाहते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है, तो आप राइट क्लिक करें।
पहले हमारे कैसे मुल्क यहाँ की तरह तो नहीं है कि नहीं जीते भाई। ये तो बात है अम्मा जी। बिल्कुल अब देख लें तो कंपैरिजन तो सबसे पहले यार बिल्कुल नहीं हो गया। हम तो पहले बिल्कुल सबसे कैटेगरी वो पाकिस्तान की देखी कि मतलब जिसमें एक कैटेगरी के अंदर प्लेयर थे बाबर आजम थे, बिल्कुल रिजवान थे, हसन अली थे और शाहीन अफरीदी एक कैटेगरी के प्लेयर। और बिल्कुल। उनकी टोटल नेटवर्थ जिस तरह बता रहे थे मतलब 8 मिलियन पूरे साल के आसपास, हाँ मतलब कुछ इसी तरह तकरीबन 1 साल की ना। हाँ तकरीबन इसी तरह कुछ बता रहे थे। बिल्कुल 8 मिलियन मतलब बनती है। और इसी तरह बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और पाकिस्तान के टोटल 20 प्लेयर है जो कि मतलब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। बिल्कुल। मतलब जैसे जैसे आगे गुजरते जाते हैं कैटेगरी के प्लेयर हाँ जो कम, बिल्कुल वो उनकी तनख्वाह कम होती जाती है। बिल्कुल अब ये तो देख है। लें वहाँ के, अब अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ बिल्कुल के इंडिया के सी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनकी अब अंदाज़ा लगा लें बाबर आजम से भी ज़्यादा आप देखें सैलरी है, बहुत ज्यादा नेटवर्थ है है ना। असल वजह ये कि भारत जो है इंडिया बहुत ज्यादा खर्चा करता है खिलाड़ियों पे। खिलाड़ियों पे। ये देख और करता भी है, लेकिन ये कि आगे जाके खेलता भी बहुत बिल्कुल। अब जबरदस्त है देखें ना। विराट कोहली एक कैटेगरी के प्लेयर हैं तकरीबन, बिल्कुल और भी बीच में कोई जाते हैं रोहित शर्मा लोग इस तरह के बीच हाँ में आई थिंक बिल्कुल सो इतने प्लेयर थे। लेकिन अब उनकी 70 मिलियन नेटवर्थ है। अब हम अंदाज़ा बिल्कुल लगा लें। बहुत ज्यादा है और जो माशाल्लाह। बी कैटेगरी के प्लेयर थे ए बिल्कुल कैटेगरी के आई थिंक सो उनकी 50 मिलियन कुछ इसी तरह हाँ कुछ नेटवर्थ इसी थी। तरह ही बता रहे अंदाज़ा थे ना। लगा ले तो फिर तो कंपैरिजन बनता नहीं है। आप नहीं नहीं देखें बिल्कुल इतनी कंपैरिजन इतनी बनता है। ज़्यादा सैलरी है। और लेकिन सबसे रिचेस्ट बोर्ड बीसीसीआई है, इंडिया का बिल्कुल एयरपोर्ट है, दुनिया का बिल्कुल माना जाना है और वहाँ पे बिल्कुल पैसे भी बनते हैं। और इंडिया मतलब इतनी इसलिए ज़्यादा भी क्रिकेटर को पैसे देते ना क्योंकि आईपीएल मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है। और वहाँ बिल्कुल से इंडिया मतलब रेवेन्यू इकट्ठा करके इंडियन क्रिकेटर्स को देता है। बिल्कुल ये तो है हाँ ना। वही ना। असल वजह ये कि हमारे वहाँ जो है ना बोर्ड खर्च बहुत करता है खिलाड़ियों पे। बिल्कुल लेकिन ये कि वो खेलते हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए जाते हैं तो मतलब जीत के भी आते हैं ना, हाँ सबसे अम्मा जी बड़ी बात है। यही ये बात कि है। खिलाड़ी इंडिया के खिलाड़ी बिकते नहीं है, हमारे जो है बिक जाते हैं। वही ना अम्मा जी, इनको पैसे देने की मतलब ज़रूरत ही नहीं। लालची बहुत है ना, लालच करते हैं ये हमारे मुल्क के जो है पाकिस्तानी। लेकिन ये कि इंडिया के लालच बिल्कुल नहीं करते, बहुत अच्छा खेलते हैं अपने मुल्क के लिए और जीत के भी आते हैं। अब देखो ना इस दफा कितना अच्छा खेला है और मतलब जीत के आए हैं अपने वही मुल्क ना के। अम्मा जी। और इनके आपस में मैच जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच होते हैं और लोग देखते भी पूरी दुनिया में, मतलब शौक से इनको देखा जाता है। वही ना। पाकिस्तान ले लो, इंडिया ले लो और मतलब जो भी मुल्क ले लो, बहुत शौक से मतलब इनका मैच देखा जाता है पूरी वही ना। दुनिया में। तो गाइस आप लोग के ओपिनियन इस बारे में कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। बाय।